हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि बहुत छोटा सा स्टॉक है। 85 रुपीज का शेयर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट का मौका जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है बहुत ही जबरदस्त। पिछले 3-4 महीनों से एक पर्टिकुलर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। कभी भी ये लेवल ब्रेक होगा तो सीधे टारगेट 50% का अचीव करेगा। जरा देखते हैं, समझते हैं रिस्क कितना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टॉक की तरफ आपको लेके चलता हूँ। इस स्टॉक का नाम है मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। केमिकल सेक्टर में ये बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है। पिगमेंट्स की दुनिया में 29% इसका रेवेन्यू आता है। और अगर आप देखो यहाँ पे छोटा सा शेयर है और कितना 2100 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन सबसे अच्छी बात, आप इसकी वैल्यूएशन देख के हैरान हो जाओगे। 8 रुपये पे आपको 1 रुपया कमा के देता है। जरा देखिए, 52 की बुक वैल्यू है, करंट प्राइस 85 का है। अर्निंग पर शेयर देखिए, 85 का प्राइस है, अर्निंग पर शेयर कितना है जरा देखिए तसल्ली से, ऑलमोस्ट 8.62 का। अब आपको क्या, अर्निंग पर शेयर तो बहुत ही अच्छा है। साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे डिटेल दिखाऊं, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 34.7%। बहुत ही बढ़िया अर्निंग पर कितना, 34.7% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ। और सेल्स ग्रोथ देखिए कितना सेल्स ग्रोथ है, 15.6% का सेल्स ग्रोथ, 15.6% का। अब आपको कहोगे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, लेकिन यही नहीं, मैं आपको और डिटेल में यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। मेघमानी ऑर्गेनिक्स वैल्यूज देखिए, अब इसकी रेवेन्यू किस तरीके से ग्रो किया, 700-800 करोड़ से लगातार धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम ही आसमान पे पहुंच गया। तो मतलब जब जहां पे ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ होती है, इस तरीके से आप देखिए 700-800 करोड़ से बढ़ता हुआ धीरे धीरे आज की डेट में 2000 करोड़ के आसपास तक ये पहुंच चुका है, 2100 करोड़ के आसपास तक। एक साथ नहीं बढ़ा ना, धीरे धीरे बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे अपनी पेस के साथ। तो प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, एक टाइम पे 3 करोड़ का भी प्रॉफिट हुआ था, ये 30-40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, बढ़ता बढ़ता आज 250 करोड़ के आसपास का ईयरली प्रॉफिट एक कंपनी कमा रही है। अब आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन देखने को मिल रही है स्टॉक में। अब मैं और डिटेल आपको लेके चलता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ मेघमानी ऑर्गेनिक्स की, देखिए उसको 1 लाख से ज़्यादा छोटे निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है। 30% के आसपास छोटे निवेशकों की होल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, देखिए मेघमानी ऑर्गेनिक्स में। बट आज आपके सामने ये स्टॉक लाने का क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए मेघमानी ऑर्गेनिक्स को जब आप देखते हो, मेघमानी ग्रुप को, ये मेजरली पिगमेंट सेगमेंट पे काम करता है। डाई स्टफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है इसका, आज से नहीं है, 1977 से इस बिजनेस में है ये। और अगर आप देखो यहाँ पे इसकी बहुत सारे, मैं कहूँगा एक कंट्रीज में नहीं, 60 कंट्रीज में कस्टमर बेस इसका है। विद अ स्मॉल स्टार्ट फ्रॉम जस्ट वन प्लांट, मेघमानी के आज 27 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं अक्रॉस द स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश से देखिए। और अच्छा खासा नेटवर्क जो इसने बना रखा है अपने सेगमेंट में, देखिए अपने सेगमेंट में बढ़िया स्टॉक है। अब आप सोचोगे ये कई हजार करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, और देखिए जो इसका बिजनेस है उसके हिसाब से बहुत बढ़िया ऑपरेट ये कर रहा है। अब यही नहीं, मैं आपको टेक्निकल पे लेके चलूंगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिलेगी क्यों ये स्टॉक हमारे रडार में आया इसको, क्योंकि आज से नहीं, हम पिछले 3-4 महीनों से लगातार ट्रैक कर रहे हैं और कई सारी वीडियोस हमने इसके ऊपर करी होंगी पिछले 3-4 महीने में। क्योंकि ये स्टॉक जब हमें फर्स्ट टाइम एनालाइज किया था हमने, जब इसकी बेसिंग फॉर्मेशन हो रही थी, और उसके बाद जब ये 60 का लेवल इसने क्रॉस किया था, तब से ये स्टॉक हमारे रडार में आ गया। लेकिन पिछले 4 महीनों की कंसोलिडेशन के बाद कभी भी यहाँ पे बड़ा धमाका हो सकता है, तो तैयार रहना है। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ, करेक्शन का रेजोल्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मंथली चार्ट में मेघमानी ऑर्गेनिक्स को देखिए किस तरीके से तेजी के बाद कई महीने की करेक्शन थी और वो रिजॉल्व हुई, आपका स्टॉप लॉस आपके पास तैयार था, एंट्री पॉइंट, और देखिए कहाँ तक की रैली, सीधे 40 रुपीज से 130 तक का सफर तय किया। परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर सकते हो। इन बिटवीन छोटी छोटी करेक्शंस आपको एंट्री की 2 ये मिली थी। बट उसके बाद 2018 का ईयर हर किसी को पता है किस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप की हालत खराब हो गई थी। उसके बाद लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती रही, और ये पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे। इन तीनों पॉइंट्स को देखिए, धीरे धीरे जो मैं कहूँगा फॉल, जो जिस तरीके से ये प्राइस फॉल हुआ उसका स्पीड कम हुआ। लेकिन ये पॉइंट आने के बाद जब ये बड़ी कैंडल और छोटी कैंडल यहाँ पे बन के आई अभी रिसेंटली मार्च के बाद, उसके बाद चीज़ें बदलनी स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो इस स्टॉक ने अपने प्रीवियस हाइज को पार किया, यानी कि जो ये हाई पॉइंट थे इनको पार कर दिया। हमें क्या मिल गया, एक नया हाई।
नया हाई मिलने के बाद एक पुलबैक की सिनेरियो भी यहाँ पे देखने को मिली, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लियरली। और अब ये जो करेक्शन है, मैं इसको करेक्शन कहूँगा, फ्लैट करेक्शन जो पिछले 4 महीनों से चल रही है, ये कभी भी ब्रेक हो सकती है। और जिस लेवल पे मंथली पे या RSI का पॉइंट, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको लेके चलूंगा, तो देखिए तैयारी हो रही है बड़े धमाके की। और अगर मैं बात करूँ 50% के टारगेट की, तो देखिए 50% का टारगेट कुछ इस तरीके से अचीव हो रहा है। अगर मैं यहाँ से ऑलमोस्ट 85 की रेंज से देखूं कि कहाँ तक ये स्टॉक के जाने की काबिलियत दिख रही है, तो ये देखिए जरा आप 55% के आसपास तक, यानी कि ये पहुंच रहा है। ये प्रीवियस हाइज के लेवल को अगर मैं देखूं तो वहीं पे 55% का जंप है। तो करंट सिचुएशन पे अगर देखा जाए तो आप देखिए 50% का टारगेट इजीली अचीव ये कर सकता है। यानी कि जो लास्ट रैली यहाँ पे थी, जो लास्ट रैली को अगर आप देखो, ये बॉटम पॉइंट 30 रुपये से लेके अब तक का हाई ऑलरेडी आपके पैसे को ट्रिपल के आसपास मैं कहूंगा, क्योंकि 172% का जंप है 30 से 90। तो आप खुद सोच सकते हो कि 30 से 90 3 गुना ये पैसे को कर चुका है। बट उसके बाद एक मीनिंगफुल करेक्शन, देखिए जब स्टॉक का प्राइस काफ़ी जंप हो जाता है तो हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ पे एक प्रॉपर करेक्शन आए आगे और रैली के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक भागेगा कैसे, उसको नए बायर चाहिए। नए बायर चाहिए जो डिमांड जनरेट कर पाए, और डिमांड जनरेट होगी तभी अगली रैली आपको देखने को मिलेगी। इससे पुरानी सिचुएशन आपने देखी, एक नहीं बल्कि मैं कहूँगा, ये देखिए लास्ट करेक्शन की हमने बात करी थी, उससे पिछली करेक्शन को देखिए। ये करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अप साइड में देखिए बुलिश क्रॉस बना, करेक्शन आई, दूसरी करेक्शन और रैली आप देखिए। अगर कोई यहाँ पे पोजिशनल साइड पोजीशन बना रहा है तो ये इसका फर्स्ट एंट्री पॉइंट, ये स्टॉप लॉस, सेकंड एंट्री पॉइंट, सेकंड स्टॉप लॉस, और देखिए उसके बाद बुकिंग स्टार्ट। यानी कि 20-30 रुपए के लेवल से 110 रुपए का लेवल कम नहीं होता, वो भी कुछ ही महीनों कुछ ही सालों के अंदर देखिए। और अब फिर से ये करेक्शन, इसीलिए आपके सामने वीडियो है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं इस करेक्शन में क्या डिमांड जनरेट होती हुई दिख रही है। क्योंकि हर बार इन लेवल्स से इसको झटका लग के नीचे आ जाता है। कौन सा लेवल है? ये लेवल है। तो इसीलिए मैं कहूँगा अगर आपको बिल्कुल सेफ पोजीशन में जाना है तो आपके लिए ये लेवल क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है। बट जरा तसल्ली से देखिए, लास्ट टाइम पे जब हमको ये लायंस अटैक की सीरीज मिली थी तो ये स्टॉक हमारे पास इन लेवल्स पे था और तब तक बुलिश क्रॉस नहीं बना था, लेकिन अब बुलिश क्रॉस बन चुका है आपके सामने। बुलिश क्रॉस बनने के बाद इसके साथ के साथ 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज को भी पार कर लिया है। तो न केवल प्राइस ने बल्कि इन दोनों मूविंग एवरेजेस ने भी इस लेवल को पार कर लिया, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात करते हैं डिमांड की। डिमांड देखिए 200 का सपोर्ट, 200 का फिर से सपोर्ट, और ये डिमांड अब इंक्रीज करती हुई, जो लास्ट टाइम भी ये सिचुएशन दिखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। फिलहाल अगर मुझे अभी एंट्री करनी है वीकली बेसिस पे तो मेरा स्टॉप लॉस इमीडिएट ये जॉइंट, ये देखिए, और डीप स्टॉप लॉस ये वाला लेवल। तो ये देखिए अब आपको कितना रिस्क है, 85 रुपये का एंट्री पॉइंट, 78 के आसपास का ये रिस्क, 8 रुपये का रिस्क। कितना गेन है? 85 से 130, यानी कि कितना होता है ऑलमोस्ट 30 और 85 के आसपास मैं कहूँगा 45 रुपीज़ का गेन है। 8 से 10 रुपये का रिस्क आपका। रिस्क जरूरी है भाई, रिस्क का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो तो उसका मैनेजमेंट तो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट के कुछ सिचुएशन देखिए, क्या वॉल्यूम बना था जब यहाँ से लेके यहाँ तक शेयर का प्राइस जंप हुआ था। तो आप देखिए वॉल्यूम इतना खतरनाक तरीका, ये वॉल्यूम के 5-6 टावर, 5-6 वीक्स के टावर आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए रेगुलर बाइंग इन लेवल पे, जब जब डिमांड के पास आया रेगुलर बाइंग आपको देखने को मिली, और फिर से लास्ट वीक बढ़िया बाइंग वॉल्यूम देखने को मिला है। साथ के साथ हाँ, एक और अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगर ये जंप आता है एक और सेफ अपॉर्चुनिटी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, जो बन सकती है आने वाले टाइम पे। क्योंकि ब्रेकआउट है इंपॉर्टेंट लेवल का तो पुल बैक भी होता है। तो जैसे ही ये तेजी से ब्रेकआउट आएगा, तो अगर ये पुल बैक आता तो आपके लिए एक और बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेगी। तो उस टाइम पे आपका इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आपने अभी फ्रेश एंट्री लिया है तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल होकर यहाँ पे पहुंच जाएगा। आप डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन मुझे बनती हुई दिखी इस टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। तो कहीं ना कहीं रडार में रखने की जरूरत है। देखिए बार बार स्टॉक इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है। देखिए ये 88 से लेकर 90 की जो रेंज है, इस बार भी रिजेक्ट हुआ, इस टाइम पे रिजेक्ट हुआ, और फिर से रिजेक्ट हुआ, फिर से इसी के लेवल पे आ चुका है। क्या इस बार रिजेक्ट होगा? अच्छी बात यह है कि अगर पॉजिटिविटी आती है तो बुलिश एसिड एरिया में मैं कहूँगा देखिए सिचुएशन बन रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिन डिमांड की हम बात कर रहे थे, ये डिमांड देखिए किस तरीके से अपसाइड जा रही है। तो ये अच्छी
बात होती है, अगर इस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है तो फिर ब्रेकआउट के बढ़िया चांसेस होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इस स्टॉक के बारे में जो हमने बात करी मेघमानी ऑर्गेनिक्स के बारे में, तो ये न केवल छोटे टाइम फ्रेम बल्कि मुझे लगता है कि लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से रेडी हो रहा है और बड़ी रैली के लिए रेडी हो रहा है। तो 50% तो एक स्मॉल टारगेट है। तो आने वाले टाइम पे वो आपके ऊपर, गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो फिर आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।